तर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अनुसार पाकिस्तान चांगलाच थोबाडावर आपटलाय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत हट्टानं पाकिस्ताननं बैठक बोलवून भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला। हा सगळा प्रयत्न आता पाकिस्तानच्या चांगलाच अंगाशी आलाय। आपण आधी ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहूयात की पाकिस्तान कशा पद्धतीनं अडचणीत आला। कारण सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून पाकिस्तानलाच अनेक प्रश्न विचारले गेले। सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानची कान उघाडणी करण्यात आली। या कान उघाडणीच्या बरोबरच पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र निषेध सुरक्षा परिषदेला करावा लागला। भारताचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं वाढतं वजन यामुळे सिद्ध झालं। पाकच्या भूमिकेवर सुरक्षा परिषदेनं प्रश्नही उपस्थित केले। हल्ल्यामध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा सहभाग आहे आणि त्याबाबत तुमचं स्पष्टीकरण काय असा प्रश्न पाकिस्तानला विचारला गेला। पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची यावरही UNSC मध्ये चर्चा झाली। धर्म विचारून पर्यटकांना ठार मारलं गेलं या प्रकरणावर तर पाकिस्तानला तोंड दाखवायला जागा नव्हती। पाकिस्तानची भाषा सातत्यानं चिथावणीखोर का असते असा प्रश्नही सुरक्षा परिषदेनं विचारला आहे। अणुहल्ल्याची सातत्यानं भाषा करणं इतकंच नाही तर या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सौम्य बाळग भूमिका घ्यायच्या ऐवजी क्षेपणास्त्रांची चाचणी करणं हे पाकिस्तानचं वर्तन सुरक्षा परिषदेला पटलेलं नाही। Pakistan's effort at grandstanding have faltered. It has flopped. They're making the best of a bad bargain where they couldn't get any purchase among the 15 members. Nobody takes their view into account, and there is no resonance for their nuclear bogey or Indus Waters Treaty argument or argument about an imminent attack. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची फेफे अनेकदा उडत असते। त्याचाच एक अनुभव सुरक्षा परिषदेत येऊन सुद्धा पाकडे काही सुधारायला तयार नाहीत। देखिए, दुनिया जिस नज़र से पाकिस्तान को देखती है ये बार बार जाहिर हो जाता है। कहते हैं, कहावत है, चोरी और फिर सीना चोरी। ये तो चोरी नहीं, ये खून, और खून के ऊपर फिर झूठ बोलना, दुनिया भर के अदालत में झूठ बोलना। सबको पता है कि कौन इस हादसे के पीछे है, कौन इस जुल्म के पीछे है, कौन इस बर्बरता के पीछे है, सबको पता है। भारताशी लढायला निघालेले पाकडे त्यांच्याच देशात उघडे पडले आहेत। पाकिस्तानच्या अनेक संवेदनशील ठिकाणांचे CCTV हे सार्वजनिक झाले आहेत। यात पाकिस्तानच्या महत्त्वपूर्ण नौदल, वायुदल आणि स्थलसेनेच्या ठिकाणांचे CCTV अचानक एका यूट्यूबरच्या माध्यमातून सार्वजनिक करण्यात आले। या पलीकडे जाऊन पाकिस्तानमधल्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर लागलेले CCTV सुद्धा सगळ्यांनाच एका क्लिकवर दिसायला लागले। वॉर प्रोटोकॉल हॅकर ग्रुपनं हे काम केलं। हा वॉर प्रोटोकॉल हॅकर ग्रुप पाकिस्तानात राहूनच पाकड्यांची डोकेदुखी वाढवतो आहे। आत्ताच्या घडीला आपण दोन चित्र टीव्हीवर पाहतोय। यात एका भागामध्ये जिथे काही चिन्ह तुम्हाला दिसतायत आणि आत्ताच्या घडीला निळ्या स्क्रीनच्या समोर बसून काही व्यक्ती काम करताना दिसतायत, ती पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवरच्या CCTVची चित्र आहेत। दुसऱ्या बाजूला स्क्रीनवर तुम्हाला ठिकठिकाणची व्यावसायिक किंवा रहदारीच्या वस्तीतली CCTVची दृश्य दिसतात। ही पाकिस्तानमधल्या काही महत्त्वाच्या भागातली CCTVची चित्र आहेत। जर समजा अशा प्रकारे पाकिस्तानचे CCTV लीक होत राहिले, समजा हे अशाच पद्धतीनं यानंतरही जगाला दिसत राहिले, तर युद्ध पुकारणाऱ्या पाकिस्तानची त्यांच्याच देशात किती छिथू होतीये ते सुद्धा समोर येईलच। पहलगामच्या इस्लामी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान विरुद्ध आणखी एक कडक कठोर पाऊल भारतानं उचलायचं ठरवलंय। भारतानं यापूर्वी बगलिहार धरणातून पाण्याचा प्रवाह रोखलाय।
आता यानंतर भारत चिनाब नदीवरील पाणी पुरवठ्याच्या बरोबरच भविष्यात झेलम नदीवरील पाणी पुरवठा सुद्धा प्रतिबंधित करू शकतो। किशनगंगा धरणावरही भारत अशाच प्रकारच्या उपाययोजनांची योजना आखतोय अशी माहिती मिळते आहे। इस टाइम बगलिया डैम के पास है। मैं आपको बता दूं, लगातार जो है भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद ट्रेड, और अब बगलिया डैम का पानी भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। जो मेन गेट्स है बगलिया डैम के जो है उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और पानी की सतह जो चिनाब रिवर में है वो कम देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और अभी जय महाराष्ट्र की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरात आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है बगलिया डैम जो है उसके जो गेट्स है फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, बाइसरन अटैक के बाद जहां वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, वही जगह जगह एंट्री एग्जिट पॉइंट में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। आपको बता दूं, लगातार जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जो है सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे अलर्ट है और सुरक्षा बल के जवान जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को तैयार है। ग्राउंड जीरो से चिनाब वैली से जय महाराष्ट्र के लिए मैं शाहजुनैद। भारताच्या भूमिकेला जनसमर्थन सुद्धा मिळतंय। ज्या पद्धतीनं भारतानं पाकिस्तानचं पाणी रोखलंय त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भलेही पाकडे कितीही छाती बडवोत, स्थानिक आणि त्यात सुद्धा काश्मीरमधला नागरिक हा भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला दिसतोय। जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज इनका बुरा हशर होगा। ये तो देख ही लिया है इन्होंने। आप तो उनकी हालत देख लो, दाने दाने के मोहताज हैं। और आज महंगाई कितनी है पाकिस्तान पे, वो सिर्फ मिलिटेंट ही पाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। भारताच्या पाण्याची कहाणी ही गेल्या काही दिवसापासून सातत्याने चर्चेत येते। भारतानं दुसऱ्या देशाचं पाणी रोखावं का असा प्रश्न विचारणाऱ्यांच्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच उत्तर दिलंय। अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे। दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महाअभियान शुरू किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा। वैसे आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत काम आएगा।